अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गोंदल। नाज़रीन, पंजाब में मूनसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और ये चौथा स्पेल है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के हवाले से। इस सारी सूरत हाल के अंदर जब सैलाब भी आ रहा है पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, तो आवाम इसके ऊपर क्या कहती है, किस हद तक वो ये बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है, पंजाब हुकूमत की तारीफ़ करते हैं या पंजाब हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन अब तक जितनी भी जो सूरत हाल है इसमें पंजाब हुकूमत जो है लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो आवाम से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि वो इस सिलसिले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह क्या पाक। काम करते हैं? मैं बाइक या मोटरसाइकिल चलाता हूँ। बाइक चलाते हैं? जी जी। अच्छा अंकल जी, क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर बारिशें हो रही हैं, लाहौर में भी बारिश हुई है, क्या कहते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है बेहतर तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर रही है? कुछ इलाके हैं जहाँ बेहतर हो रहा है, और जो इनका अपना हल्का है मरियम नवाज का मॉडल टाउन, उसमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पहले से बेहतर हुई है, बेहतरी आई है? कुछ इलाकों में बेहतरी है, कुछ इलाकों में बेहतरी नहीं है अभी। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि पहले से बेहतरी आ चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या कहते हैं कि आप काम क्या करते हैं और कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, तकरीबन 1000-1200 रोज़ का कमा लेता हूँ। अब उसमें से जो हमारे बिल है ना, जो ज़्यादा अखराजात हमें मार रहे हैं महंगाई की वजह से, देखा जाए तो वो हमें ज़्यादा बिल मार रहे हैं। सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का। बिजली के बिलों का। क्यों? मुझे बताएं, इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले फैक्ट्री में जॉब करता था। तो आपने जॉब क्यों छोड़ी? जॉब इसलिए छोड़ी कि खर्चे नहीं पूरे हो रहे, वहाँ सैलरी कम थी। आपकी कितनी सैलरी थी वहाँ पे? वहाँ पे मेरी तकरीबन 22,000 सैलरी थी, तो 22,000 में घर तो नहीं चलता, 20,000 तो बिल आ जाता। तो कितना अरसे आपने वहाँ पे जॉब की? वहाँ मैंने 15 साल जॉब की है। 15 साल? 15 साल। तो पहली तनख्वाह आपकी वहाँ पे कितनी थी? पहले मैं ठेके पे था। जो ठेके पे थे? हाँ। तो मुझे बताएं कि 15 साल एक जगह पे आपने गुजारे हैं और मैक्सिमम जो आपकी सैलरी थी वो 22,000 थी। जी जी जी। तो इसमें तो बहुत मुश्किल है आजकल गुजारा करना। हाँ जी, इसलिए वो छोड़ा, छोड़ के फिर बाइक चलाना शुरू कर दी। एज क्या है? मेरी है 59 साल, 59। एक साल बाद आप 60 साल की हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मुश्किल काम नहीं है, बाइक चलाना है, पूरा दिन बाइक के ऊपर बैठना है इस गर्मी के अंदर, तूफ़ान के अंदर, बारिश के अंदर, तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं? मुश्किल तो है, मगर दिल को समझाने वाली बात है। थकन भी होती है, तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है। जब फिर हम पीछे अपने बच्चों को देखते हैं, घर को देखते हैं, फिर मजबूरी बन जाती है हमारा करना। कमर में दर्द भी हो तो फिर भी हम लगे रहते हैं कि चल यार कुछ ना कुछ तो आए, बच्चों को घर तो चले, बिजली के बिल तो पूरे हों। कमर में दर्द होती है, उम्र है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो माशाल्लाह, लेकिन फिट हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कितने बच्चे हैं? बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे अभी इस काबिल नहीं है, छोटे हैं अभी? छोटे हैं अभी। तो क्या सोचा है, उनको क्या बनाना है? ये तो अल्लाह के आसरे पे है। अल्लाह पाक जिस तरफ उनको ले जाएंगे, कोशिश तुम्हारी है कि अच्छे से अच्छा हो, उनके लिए भी अच्छा हो। हुकूमत हमारे साथ तावन करे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ वो भी बन जाएंगे। मुझे बताएं कि कितना मुश्किल है आजकल एक आम आदमी का गुजारा करना। आप ज़ाहिर बात है बाइकियाँ चलाते हैं, आपका कहना है कि 1200 रुपया, 1000 रुपया आप डेली का कमाते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन 8-9 घंटे। 9 घंटे। 9 घंटे? 9 घंटे। किस इलाके से हैं आप लोग? मैं वाल्टन। वाल्टन। जी जी। सुबह कितने बजे घर से निकलते मैं तकरीबन 7:30 बजे, 7 बजे। हैं? 7:30 बजे। और घर वापस कब जाते हैं? मगरिब के बाद। मगरिब के बाद। तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या हुआ, हालात ख़राब कैसे हुए? हालात महंगाई ने ख़राब कर दी है। आपको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है? बढ़ रही है, क्योंकि अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो परचून की जितनी भी चीज़ें घरेलू इस्तेमाल की वो बढ़ जाती हैं। अगर पेट्रोल कम हो जाता है तो वो चीज़ें कम नहीं होती, वो वहीं पे रहती हैं। ये सबसे बड़ा इशू यही है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हर चीज़ जो है वो लिंक करती है पेट्रोल के साथ, तो इनका ये कहना है कि जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली जो परचून है या जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता है। ये सबसे बड़ा मसला है। और इनका भी यही कहना है कि जो बिजली के बिल हैं वो तंग कर रहे हैं। ऐसा ही है जी? बेशक बेशक ऐसा ही है। तो आप क्या कहते हैं, पंजाब हुकूमत को क्या करना चाहिए? पंजाब हुकूमत को पहले वाला सिस्टम करना चाहिए। बिजली कहाँ 4 रुपये यूनिट थी, अब कहाँ 36 रुपये 38 रुपये यूनिट पड़ रहा है। आपने किसको वोट कास्ट किया था? मैंने वोट से नवाज शरीफ को किया था। नवाज शरीफ को? जी जी लीडर हैं आपके? जी जी जी। क्या समझते हैं कि बेहतरी आएगी आगे जाके? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, आगे अल्लाह पाक का काम है। तो मरीम नवाज की परफॉर्मेंस से किस हद तक आप मुतमईन हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं? ठीक कर भी रही है, और हमारी तरफ से देखा जाए तो बड़ी परेशानी है। परेशानी यही रोज़गार की, आमदन की,
बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक हिदायत दे सबको और अच्छा करने इस गर्मी के अंदर आप यहाँ बैठे हैं, अल्लाह पाक का सबब बनाना। बारिश में क्या करते हैं? बारिश में फिर बारिश में सवारी नहीं बैठती, जब बारिशें होती हैं मानसून का आपके जो दिहाड़ी है वो तो नहीं लगती, नहीं लगती। बहुत मुश्किल होता हो। हाँ जी हाँ जी, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो कहाँ समझते हैं कि ये हालात कब से मुश्किल आए? ये तकरीबन कुछ 1 साल हो ही गए हैं, 6-7 साल, उससे पहले बेहतर था। इसके लिए आपकी ज़िंदगी की कहानी क्या है? ज़िंदगी में क्या क्या मोड़ आए? बड़े बड़े औखे मोड़ आए हैं, क्या बताएं आपको। आप सबसे बड़ी मुश्किल क्या आई? आज नौजवान सुन रहे हैं, 60 साल आपकी उम्र होने वाली है, इस 60 साल के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना किया और उनसे निकले कैसे? सबसे पहले तो मैंने मेहनत मशक्क़त की। जब मेरे पास रोज़गार नहीं था, फैक्ट्री का भी, मिस्त्रियों के साथ मजदूरी की। वाले साहब एक थे कमाने वाले और कोई कमाने वाला नहीं था, मगर मैं उनके साथ, मैंने उनकी हेल्प की, कमाना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की। राज्यों के साथ, मिस्त्रियों के साथ मजदूरी मैंने कोई भी नहीं छोड़ी, हर किस्म की मजदूरी मैंने की कि चल घर चलता रहे। मगर वो हालात बेहतर थे। अब हम सारे कमाने वाले भी हों तो मगर हालात वो वैसे के वैसे ही हैं। अगर जब पैसे हों तब तो हर इंसान के पास आता है, जब पैसे ना हों तो कोई आपका साथी नहीं है, दोस्त नहीं है। वो बात बचाए, मगर जिनके अंदर इंसानियत है, एहसास है, वो आ जाते हैं। जो एहसास भूल चुके हैं वो नहीं आते। आपको लगता है कि जिसमें इंसानियत है वो, चाहे आपके पास पैसा है, आपके घर के हालात जैसे भी हैं, वो आपके साथ खड़ा है। अगर पैसे नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा। वो खड़ा है जिसको एहसास है, जिसको जो इस दौर से गुजर चुका है, गरीबी के दौर से गुजर चुका है, उसको एहसास है। क्या समझते हैं आप जो 60 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कब आपकी सुनी जाएगी? ये तो जितनी देर सांस में सांस है वो हमने मेहनत करनी, हर सूरत करनी है। सुनने वाला वो मालिक है और उसके अलावा कोई नहीं। कोई जो लोग मेहनत करने को तरजीह नहीं देते, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में क्या? जो भीख मांगते हैं, मेहनत को तरजीह नहीं देते, वो बहुत ही गलत करते हैं। उसकी वजह से हमारा माशरा ख़राब हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी देखते हैं कि चलो माँ बाप से नहीं मिल रहा, ये मांग रहा है, इसको मिल रहा है, तो वो भी सड़कों पे खड़े हो जाते हैं उनको देख के। तो आपके इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो आप देखते होंगे कि अच्छे खासे हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं कमाते, काम नहीं करते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, काफ़ी हैं, गलत करते हैं। आप उनको मना तो करते होंगे ना, कि आपकी कोई सुनता नहीं, मशवरा दे सकते हैं। मशवरा देते हैं, समझाते हैं, मगर आगे उनकी अपना ज़हन, अपनी सोच है, वो अच्छा करें बुरा करें। अंकल, आपका कितना फ्यूल, एक दिन का कितना फ्यूल लगता है? तकरीबन 2-3 लीटर लग ही जाता है। 2 से 3 लीटर। हाँ जी। तो ये जो आपने 1000 रुपया बताया है, इसमें जो पेट्रोल के पैसे हैं वो अलग है, वो निकाल के वो निकाल के कमा लेते हैं। वो तो निकाल घर आपका अपना है या रेंट के ऊपर है? रेंट के ऊपर। रेंट कितना किराया आपका? 12,000। 12,000। जी। तो बिजली का बिल कितना आता है? वो तकरीबन कभी 15,000, कभी 18,000। अच्छा, 12,000 और 12,000 ये हो गया 24,000 रुपये। फिर खाना है, पीना है, घर का चलाना है, बच्चे हैं, उनका सर्कल चलाना, तो ये तो बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। कितने भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं। सब एक साथ हैं या अलग अलग? नहीं, जब शादी हो जाती है फिर वो मजबूरी बन बुरी बन जाती जाती। है। इत्तेफाक है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सब ऐसा क्या होता है, कुछ लोग जब शादी होती है अलग होते हैं, उसके बाद दोबारा भाई नहीं रहते, मिलते नहीं हैं। नहीं मिलते हैं, एहसास भी करते हैं। वो नहीं, वैसे एक जनरल सवाल कर रहा हूँ, जो ऐसा करते हैं। जो ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, साथ करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, दुख सुख में एक दूसरे के साथ काम आना चाहिए, उसमें रब राजी होता है। तो आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी किसको वोट कास्ट करें? ये भी मैं कुछ कह नहीं सकता। ये अभी आपने नहीं सोचा? नहीं। अभी तक आप मुतमईन नहीं है कि ठीक काम कर रहे हैं? हाँ जी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि जो पंजाब हुकूमत है, पहले से जो है वो बेहतरी आई है। जो सैलाबी रेलें आ रहे हैं या फिर जो बारिशें हो रही हैं, उनको जो है वो कंट्रोल तो किया जा रहा है। तो आगे भी मज़ीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और किस हद तक इनको लगता है कि पंजाब हुकूमत जो है, जो मानसून का सिलसिला जारी है, जितनी भी इंतज़ामिया है जिन्होंने इस चीज़ को मैनेज करना है और जो प्रिकॉशंस देने हैं कि SOPs जो इन्होंने लगाए हैं कि आप जो है वो घर से कम बाहर निकलें, और जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा होता है या जिन इलाकों में सैलाब जो है वो आता है, वहाँ पे कैसे जो है वो टीमें अलर्ट हैं और पहले से लोगों को आगाह कर रही हैं कि आप जो है
ये ऐसे मकाम से कूच कर जाएं जहाँ पे आपको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डर क्यों रहे हैं अंकल जी? नहीं डर तो आपने नहीं किसी का कर्जा तो नहीं देना? नहीं अल्लाह माफ फिर करे। आप किस चीज़ से डर रहे हैं? नहीं डरने की बात नहीं, मैं क्या ये बात खड़े हैं अंकल जी क्या काम करते हैं आप? मैं तो मुलाजम करता हूँ। कहाँ पे मुलाजिम हैं? मैं इधर मिजान में जॉब करता हूँ। तो कितना अरसा हो गया काम करते हुए? मुझे माशाल्लाह 15 साल हो 15 साल हो गए एक कंपनी में काम करते हुए। गए। जी अच्छा मुझे ये बताएं कि मानसून का सिलसिला जारी है, बारिशें हो रही हैं, तो क्या कहते हैं इस मरतबा किस हद तक हुकूमत जो है वो बेहतर काम कर रही है, इसका निकासी का अमल जो है नहीं काम ठीक है, अच्छे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी में जो चीज़ें आती पहले हैं से बेहतरी आई है? नहीं सही कर रहे हैं तो काम। अंकल जी मुझे बताएं आपकी कितनी सैलरी है? मेरी इस वक्त 45 कितनी? 45। तो आपकी एजुकेशन क्या है? मैट्रिक की हुई मैं। मैट्रिक है। जी। तो अभी आपकी जॉब क्या है? मैं जॉब राइडर की जॉब करता हूँ। राइडर की? जी तो मुश्किल नहीं है काम? सर बस गुजारा हो ही रहा है। ये चीज़ है कि बस मुश्किल तो होता ही है। अब घबराए हुए क्यों हैं? नहीं वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ। कितने अरसे से 15 साल से ये काम कर रहे हैं? जी मैम। तो इस सैलरी के अंदर आपका गुजारा करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? वो यही चीज़ है कि महंगाई तो है ही, लेकिन वो ये चीज़ है कि बंदा अपने लिमिट में रह के करे तो काम चल ही जाता है। तो यहाँ पे आपका अपना घर है या रेंट पे रह रहे हैं? नहीं इधर मेरा अपना घर है। अपना घर है माशाल्लाह। फिर तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे पढ़ते हैं, पर किस क्लास में? एक फर्स्ट ईयर में है और एक 8 क्लास में है। तो क्या सोचा उनको, क्या बनाना है, कैसे आगे लेके जाना है? मेन तो यही है, उनको यही समझाते हैं कि आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तालीम हो ताकि अंकल जी, मुझे एक चीज़ का सवाल जानना है, ज़िंदगी में कौन सा ऐसा काम है आप ये समझते हैं कि सबसे ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती मेरी क्या थी, क्या गलती थी आप? गलती यही है कि सर बंदा शुरू से स्टार्ट में बंदा मेहनत करना सीखे। और अगर दो चीज़ें हैं, या हुनर होना चाहिए या तालीम होनी चाहिए। तालीम ज़्यादा हो बंदे के पास तो अच्छी जगह पे हो तो खुशहाली है। तो जो लोग ये बात करते हैं तालीम होना ज़रूरी नहीं है, जो लोग कहते हैं कि हम रिक्शा चला लेंगे, जो लोग ये कहते हैं हम मजदूरी कर लेंगे, जो बड़े फ़ख्री अंदाज में जो बच्चे हैं, जो आजकल की हमारी जनरेशन है जो पढ़ने को तरजीह नहीं देती, आप उनको बताएं कि इतने साल हो गए आपको काम करते हुए, ये कितनी लाइफ होगी आपकी? मेरी 50। तो इस 50 ईयर्स में आपने क्या सीखा, आप उनको क्या लेसन देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि तालीम का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। तालीम जितनी ज़्यादा हो अच्छी चीज़ है। आपकी तालीम होगी तो काबिलियत उसकी होगी तो बंदा आगे निकल सकता है, अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है। हमारे अदारे में किसी तरह एक वो गार्ड था, उसकी तालीम ज़्यादा थी, उसने मास्टर किया हुआ था। मास्टर किया? हाँ जी, तो लेकिन वो गार्ड कैसे बन गया? वो बस नहीं तो जॉब मिलती थी, लेकिन जॉब नहीं थी? हाँ जी, लेकिन उसको तालीम की वजह से उसको ऑफ़र हुई तो वो इस वक्त मसलन जॉब अच्छी पे हो गया। ये अच्छा, चीज़ उसने आपके इदारे में एज आ गार्ड भर्ती हुआ, फिर वहाँ से वो अप्लाई करता रहा, उसको अच्छी ऑफ़र आई तो आज एक अच्छे मकाम हाँ ये चीज़ है, अच्छी जगह पे है। बाकी आपको पछतावा होता है कि आपने तालीम ज़्यादा नहीं? ये तो बात है कि तालीम पे बंदा की तालीम हो तो उस पे बंदे को कहीं ना कहीं चांस अच्छा मिल जाता तो है। आप लाहौर से ही हैं? नहीं मैं पीछे उकाड़ा से बिलोंग करता उकाड़ा से लाहौर कब आए? हूँ। ये 2012 में 2012 में? पूरी फैमिली के साथ आए थे या अकेले? वालिद साहब भी यहाँ पे आ गए? वालिद साहब उनकी डेथ हो गई थी तो तो अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल ये है कि महंगाई में भी है लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। मुझे ये बताएं कि जब से ये हुकूमत आई है आप क्या कह सकते हैं कि कैसा काम कर रही है? नहीं अच्छे मेरे देखने में ये है कि काम शाम तो हो रहे हैं। तो ये जो पंजाब में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, नकासी का अमल ठीक है यहाँ पे? नहीं उन्होंने काफ़ी जगह पे ड्यूटियाँ लगाई हैं, काम कर रहे हैं वर्कर जो है लोग हैं ना। पानी तो नहीं लाहौर में खड़ा हुआ? नहीं काफ़ी जगह से पानी शानी जो क्लियर है, इतनी जगह पे पानी नहीं, कहीं कोई है तो वो लगे होते हैं काम शाम अपना कर रहे होते हैं। मेरी वैसे गली में पानी था, वो गटर का सीवरेज वो फुल भरा हुआ है पानी का, लेकिन मैंने तो 4-5 दफ़ा जाके कहा है तो कैसे आपने निकलवाया? मेरे घर के अंदर पानी है इस वक्त भी, वो गंदा अभी भी पानी है? हाँ वो अंदर सीवरेज है जो वाशरूम वगैरह है वो मसला आपके घर का? पानी है, यानी कि फ्रंट जो गली में गटर है ना नकासी का मसला आ गया? वो पता निकासी का ही कोई मसला आ गया। आपने जाके कंप्लेन दर्ज करवाई? काफ़ी दफ़ा गया तो था। वो क्या कहते हैं? वो कहते जी वो गाड़ी वगैरह भिजवा देंगे, हो जाएगा मसला हल, लेकिन वो आया ही कोई नहीं। वो गली जो है ना उसका गटर वो भरा हुआ है, तो जब बारिश हो जाए वो पानी वापस बैक। आप आशा के पास गए? मैं गया था इधर, कब गए थे? ये तकरीबन 5-6 दफ़ा गया आप एक वीडियो बना के लेके जाए, उन्होंने कहा ये मेरा मसला है, ये हल करें। था, बताया था। वो कहते जी फिर आप पंजाब हुकूमत के पोर्टल पे जाएं, वहाँ जाके शिकायत करें। वो कहते हैं जी कि हमने तो आगे
कहना होता है, वो गाड़ी जब आएगी गली आपके वो करेगी क्लियर। आप दोबारा जाए ना उनके पास। आप कहाँ पे यहाँ पे रहे आपकी? मैं तो अब छोड़ दिया, मेरा दिल ही थक गया। मैं कहा यार अब क्या करें। हालांकि ये चीज़ नहीं है, चीफ मिनिस्टर के अच्छा काम है, वो कहती हैं जी, उन्होंने कहा है हमें किसी तरह की कंप्लेन ना हो, वो काम आपने अच्छे कर रहे हैं। लेकिन आगे जो वर्कर होते हैं उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों को देखे कि किसी की प्रॉब्लम है, किसी का मसला है, वो हल होना चाहिए। ये नहीं कि वो कहते हैं यहाँ करें। वो चीफ मिनिस्टर है, जो वज़ीर आज़म है, वो तो कहते हैं जी कोई कंप्लेन ना, कोई मसला किसी का हो फ़ौरन हल। पॉडकास्ट किया था। बस मैंने कर दिया, जिसको भी करना था कर दिया। ये चीज़ आप किसको देंगे? ये सोचा नहीं है? वो इंशाल्लाह टाइम आएगा फिर करेंगे। तो अंकल जी मुझे ये बताएं, कितने घंटे काम करते हैं बाइक चलाते हैं? मैं तो सारा दिन 8 घंटे वैसे होती ड्यूटी। वैसे आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी लुक से और ड्रेस से ये लगता नहीं है कि आप राइडर हैं। बस ये सर, लगता है कि आप किसी बैंक के अंदर मैनेजर हैं। नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, जो मालिक है ना, आपकी लगता है भाभी ज़्यादा केयर करती हैं ड्रेसिंग अल्लाह का शुक्र है सर, जो मालिक ने जिस हाल में की। रखा हुआ ना, तो उनकी तारीफ बनती है कि उन्होंने आपका ख्याल रखा। में अल्लाह ताला ने रखा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अभी आप मुकम्मल फिट हैं या किसी बीमारी का शिकार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं। अभी मैं एक डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट चेक करवा के आ रहा था, तो आपके फिट होने की वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ। आप वॉक करते हैं, मेहनत करते हैं। वॉक नहीं करता, बस मेहनत करते हैं ना। हाँ, ये है कि सारा दिन काम शाम तो करना होता है, आना जाना होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बाकी ये चीज़ है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब वो सारे वो आगे अदारों को कहते हैं कि काम करें, लेकिन जो आगे छोटे मोटे काम करने वाले हैं उनका काम है कि वो अपनी पूरा फ़र्ज़ अदाई करें। जो लोग काम नहीं करते हो उनका क्या हाल होना चाहिए? उनके यही है कि सर उनको अल्लाह ताला ही पूछेगा ये चीज़ है। अब देखें, जैसे मेरी गली में गटर फुल भरे हुए हैं, ठीक है, वो अब खुल जाएं तो सबका पानी जाना शुरू हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। मैं सामने वालों के घर में जाता हूँ वाशरूम, अपने घर वाशरूम नहीं जा सकते? वो फुल भरा हुआ है ना, पानी बहक आ जाता है। स्मेल नहीं आती? आती है, लेकिन मैं नहीं जाता। बच्चों को मना किया कि यार उधर सामने चले जाया करो, ये चीज़ है। वो सामने चले जाते हैं, मैं ऑफिस में होता हूँ, मुझे आसानी हो जाती है, लेकिन उनके लिए मुश्किल है ये। बड़ा मुश्किल होगा। कोई पड़ोसी भी एक हद तक साथ देंगे? नहीं, उन्होंने कहा कहते जब तक कोई नहीं, आपका ये मसला कोई बात नहीं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि उनके काम अच्छे हैं, मिनिस्टर साहब के जो हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये उनके काम है। उन्होंने कहा हुआ है, उनका काम है आगे कहना। जो वर्कर नीचे वाले हैं उनका काम है कि आगे इन चीज़ों को देखें। क्या कहते हैं कि जो लोग नीचे लेवल पे काम करते हैं, जो पंजाब हुकूमत के एम्प्लॉई हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके और कैसे इसको मेजर किया जा सके कि हर इंसान काम कर रहा है अपनी जगह? सर वो ये चीज़ है, मैं बात वही आ गई ना कि यानी कि जो हमारी सीनियर है वो तो आगे कहते हैं आगे वाले जो है ना वो अपना अपना रोल अदा करें, ईमानदारी पे अपना रोल अदा करें, काम करें। किसी का कोई मसला है, परेशानी है, उसकी परेशानी को सुने, उसको सॉल्व करें, बस ये चीज़ है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ये है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिदायत दे कि सब के तो बच्चे अभी किस फर्स्ट ईयर में किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? GCT कॉलेज। माशाल्लाह अच्छा कॉलेज है। हाँ जी, तो क्या सोचा है उसको, क्या कोई फील्ड, किस फील्ड में जाएगा? कोशिश यही है कि उसको ये का बेटा पढ़े। अभी क्या FA कर रहा है, FSC कर रहा है, ICOM कर रहा है? उनका अनाउंसमेंट होनी है ना। आपने सोचा तो होगा ना आपने किस में कराना है? मैं तो यही कह रहा कि आगे पढ़ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अच्छी फील्ड में कराएंगे। ये बात तो ठीक है। आपने अभी क्या सोचा है कि FA करवाना है, FSC करवानी है, ICOM कराना है, ICS करवाना है, क्या सोचा? मैंने तो यही, अभी मैंने इस पे नहीं किया। मैंने उससे कहा कि आप तालीम मुकम्मल करिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसके ऊपर पूरी रिसर्च करें, लोगों से मिलें कि मैं अपने बेटे को किस फील्ड में लेकर जाऊं, ताकि कल को वो जिस फील्ड के अंदर डिग्री ले, ताकि वो अच्छा मकाम हासिल कर सके। मेन तो यही है, उम्मीद रखी हुई है कि अल्लाह ताला उनको। वकील बनाना चाहते होंगे आप? वकील नहीं क्यों, वकीलों से क्यों ना? नहीं सर, वो उस साइड पे मेरा नहीं ज़हन। वजह क्या? नहीं, वजह कोई नहीं, उस साइड पे ज़हन ही नहीं। मैंने कहा बस पढ़ जाए, जब मुकम्मल कंप्लीट अपनी तालीम करेगा फिर वक्त के हिसाब से उसको अल्लाह ताला तो को। आपने अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू किया? लोग ये सवाल करते हैं। इंटरेस्ट ही नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था मुझे। तो आपको लगता है नहीं है कि कारोबार करना चाहिए? नहीं करना? नहीं, कारोबार भी करना चाहिए। अगर फ़र्क क्या देखते हैं? नहीं, ये चाहिए कारोबार अगर हो अच्छा चलता हो कारोबार, तो कारोबार वाले भी खुशहाल हैं, अपने कारोबार वाले भी ठीक हैं। जो जॉब पेशा मुलाजम है वो भी अपनी जगह पे ठीक है। ये चीज़ है। अगर जॉब पे जाना है तो तालीम, बंदे की तालीम ज़्यादा होनी चाहिए। अगर तालीम कम है तो फिर वो गुजारे के मुताबिक ही उसको जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी ना गुजारे वाली मिलेगी, क्योंकि तालीम पे डिपेंड करता है ना। अगर उसका कोई कारोबार है तो कारोबार वाले भी खुशहाल हैं, जो चला रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है ये तो आपके भाई कितने थे? हम 2 भाई, दूसरे भाई क्या काम? वो भी जॉब ही करते हैं, वो भी जॉब करते हैं। वो आपके साथ नहीं रहते? नहीं, बोले अपना घर है? हाँ जी, अपना घर।
सलाम दुआ ठीक है? नहीं, अल्लाह का एहसान है, मालिक का शुक्र है, माँ बाप ने तरबियत अच्छी, कोई मुश्किल आए तो बातचीत कर लेते हैं, माशाल्लाह अल्लाह का, साथ देते हैं एक दूसरे का। नहीं माशाल्लाह अल्लाह का एहसान। ये एक पैगाम दे ना कौम सुन रही, उन्हें बताएं कि इत्तेफाक में कितनी बरकत ये है। कहूँगा कि कौम अपनी सारे भाई हैं, इत्तेफाक में बरकत है, आपस में इत्तेफाक से रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की दुख तकलीफ़ को बांटें, बहन भाइयों का ख्याल रखें। अगर कोई भाई कमज़ोर, मसलन जैसे जैसे कोई कमज़ोर है उसका ख्याल रखें, अगर बहनें हैं तो बहनों के सर पे हाथ रखें, इज़्ज़त देनी चाहिए, ये चीज़। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने घर का जो सर्किट है वो चला रहे हैं। जी नाज़रीन, आवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मानसून की जो बारिशें हैं उनके हवाले से कि किस हद तक जो है वो पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं कि इस मानसून की बारिशों में वो बेहतर काम कर रहे हैं या नहीं। नाज़रीन, जितने भी लोगों से बातचीत होती है, सबसे जो बड़ा इशू है वो ये है कि बिजली के बिलों का मसला है और महंगाई जो है सबसे बड़ा इशू है। सबका ये कहना है कि जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो रेट है ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस पंजाब हुकूमत से किस हद तक जो है इसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है कि इस मानसून की बारिशों के सिलसिले में वो ठीक काम कर रहे हैं। तमाम जो इदारे हैं जिनका ये काम है वो किस हद तक जो है आवाम को सहूलत दे रहे हैं और किस हद तक जो है आवाम को इससे सेव कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में सैलाब आया है जिसके बाद नुकसान भी हुआ है, लेकिन लोगों से इसके ऊपर हम जायज़ा ले रहे हैं कि किस हद तक जो है उनको लगता है कि इस मरतबा जो है पंजाब हुकूमत के जो इदारे हैं किस हद तक मुतहर्रिक हैं और किस हद तक जो है मेहनत के साथ, लगन के साथ कौम की खिदमत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसी के साथ लोगों से जब बातचीत होती है तो वो बात करते हैं महंगाई के हवाले से, वो बात करते हैं बिजली के बिलों के हवाले से। उनका ये कहना है कि सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली के बिलों का है। अगर इसको हल कर दिया जाए तो हालात जो हैं वो पहले से बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको कंट्रोल करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सकती है। आम आदमी के जो हालात हैं वो तब ही बेहतर होंगे जब हुकूमत जो है उनको रिलीफ देगी किसी भी मद के अंदर। तो एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? ये मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इस मरतबा पंजाब के अंदर जो है मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। आप क्या कहते हैं किस हद तक जो है पंजाब हुकूमत ठीक काम कर रही है? पंजाब हुकूमत ठीक काम कर रही है लेकिन मजदूरों के बारे नहीं सोच रही है। इधर अब मौसम ख़राब है, दिहाड़ी नहीं लग रही है, 2-2 3-3 हफ्ते हो गए। बारिश आपके लिए रहमत नहीं बल्कि ज़हमत बन जाती है जब आपकी दिहाड़ी नहीं लगती। नहीं, बारिश रहमत है लेकिन बारिश में काम थोड़ा स्लो हो जाता है तो इस वजह से थोड़ा परेशानी बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ तो जी। कितने घंटे काम करते हैं आप? 8 घंटे। 8 घंटे मुसलसल? जी। तो कितनी दिहाड़ी आपको दी जाती है? 1200। 1200 रुपया? जी। तो इसमें गुजारा हो जाता आपका? शुक्र अल्लाह का हो जाता है लेकिन दिहाड़ी लग जाए तो। दिहाड़ी लग जाती जी है। जी। तो किस इलाके से आप आए हैं? मुल्तान। मुल्तान शहर से? जी। तो कितना अर्सा हो गया आपको लाहौर आए हुए? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल लाहौर में? अभी पूरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट है या अकेले हैं? नहीं, मैं अकेला हूँ। अकेला। तो यहाँ पे कितना रेंट देते हैं रहने के लिए? 12,000। 12,000? आप अकेला अपना रेंट देते हैं? नहीं, और भी साथ भी लड़के हैं। अच्छा, वो सब पे तकसीम होता होगा? जी 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 जी। तो मुझे ये बताएं किस हद तक आपको लगता है ये हुकूमत ठीक काम कर रही है? किस हद तक आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? हुकूमत बाकी तो सारा ठीक कर रही है लेकिन ये जो मज़दूर हैं इनके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, उनको ये रिलीफ देना चाहिए क्योंकि ये जो हालात है ना बारिश की वजह से थोड़ा सा काम मसला हो गया है, लेकिन उनको चाहिए कुछ सोचें। मज़दूरों को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है? क्या क्या मसाइल हैं ये बताएं, आवाम सुन रही है। मसाइल ऐसे हैं भाई, जो कुछ भाई मज़दूर की जो अब हम तो छड़े हैं, हमारी कोई इतना अखराजात नहीं है। जो इधर फैमिली है ना उनको बहुत परेशानी होती है, उनकी एक दिहाड़ी भी टूट जाए तो बड़ा मसला बनता है। तो इसलिए वो कहते हैं यार हम बड़े मजबूर हैं। लेकिन क्या जाए? किया ये जाए भाई, रिलीफ दिया जाए, वो राशन दिया जाए उनको, कोई थोड़ा सा भेजे। चलो बारिशों की वजह से ये हिसाब किताब थोड़ा उनका सीधा हो जाए क्योंकि आगे मज़ीद बारिशें और होनी हैं तो मसला कोई हल निकाला जाए मुतबादल। अगर बारिशें होती हैं तो एक आम आदमी जो मज़दूर है उसकी दिहाड़ी नहीं लगती तो उसका कोई मुतबादल
हल निकाला जाए या फिर कुछ पैसे तकसीम किए जाए? आपके कहने का मतलब ये तो बड़ा मुश्किल काम हो। हाँ जी, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इधर हम देखते हैं ना, मजदूर बंदे बहुत परेशान होते हैं जी। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? इधर मजदूर बंदे हैं ना, जो इनकी फैमिली हैं वो बहुत परेशान हैं, उनका किराया नहीं दे सकते हैं वो, क्योंकि हम आप परेशान हैं, क्योंकि दिहाड़ी नहीं लगेगी, किराया किधर से देंगे, खाना इधर फ्री नहीं मिलता है, इधर बड़ा मसला है। एक टाइम का बंदा खाना खाए 200-250 का खाना खा जाता है। पहले कितने का खाना मिलता था और अब कितने का मिल रहा है? पहले 100-150 में गुजारा हो जाता था, अब तो आप प्लेट देते हैं 150 रुपए की। 700 रुपये में? हाँ, 7-3 रोटियां दे 200 बिल बन जाता है। अच्छा खासा बिल है। हाँ जी, तो दिहाड़ी ना लगे तो फिर क्या करेगा, जब जेब भी वेली होगी फिर क्या करेगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनके कहना है कि हुकूमत जो है उनसे ये अपील है कि एक आम आदमी के लिए सोचें, एक आम मज़दूर को भी रिलीफ दिया जाए। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं पंजाब में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और किस हद तक आवाम को लगता है कि हुकूमत जो है इस सिलसिले में अच्छा काम कर रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? असी वकीलारी मुंशी है। अच्छा अच्छा, मुंशी का काम करते हैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि पंजाब हुकूमत ठीक काम कर रही है? हाँ जी, काम हो रहा सही। मुस्लिम लीग नून का काम सही करा रहे, अल्लाह खैर करे। पानी कढ़ा रहे, सारा पानी कढ़ा रहे मुस्लिम लीग नून ने। अता तारिक साहब पानी कढ़ा रहे, मलिक सबार कोकर साहब पानी कढ़ा रहे, अमरान जुबैर साहब पानी कढ़ा रहे सारा। तो मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं वो इसमें एक्टिव हैं और अपना बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ जी, काम करा रहे इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आप कितने भाई हैं? असी 3 भाई। तो बाकी 2 भाई क्या काम करते हैं? 2 भाई जनरेटर का काम कर रहा, हाँ, एक बड़ा भाई कुबारिया काम पाई। अच्छा हाँ जी। सही है। हाँ जी, गैस का मसला हल कराओ। गैस का क्या मसला है? नहीं आ रही वो, कभी कभी आनी ना पानी तो नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। पानी कौन सा नहीं आ रहा? नवा लगा ट्यूबवेल लगा, पानी नहीं आ रहा हले। नहीं, ट्यूबवेल नहीं आने लगा तो फिर पानी क्यों नहीं आ रहा? वो हले लगना अंदर तो आप कंप्लेन दर्ज कराएं ना, शिकायत करेंगे, ये आपका मसला, उसको हल करें। होगी। क्या 2 बारी गया सी नून नीर हुई, अता तारक नाल गल हुई, वो क्या कहते हैं, कर देंगे, कराना इंशाल्लाह। हो जाएगा आपका मसला। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, तो सही दिहाड़ी लग रही है आपकी? भाई शुक्र है, अल्लाह का गुजारा हो रहा है। तो ये बड़े तरीके के साथ आपने लिया हुआ है। ये बाल बिखरते हैं, मट्टी पड़ती है। कितनी पड़ती है सबसे बड़ी बात? जी, खारिश तो हो। मुझे बताएं, बारिशों का मौसम है, इन बारिशों में तो आपके लिए तो मुश्किल होती होगी जब बारिश होती है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सड़कें वगैरह तोड़ी हुई हैं, इसकी वजह से ठीक हो नहीं रही, तो बहुत आवाजारी हुई पड़ी है। चिक्कड़ होता है, टोए टिब्बे डाले हैं, सड़कें दोबारा फील नहीं कर रहे, तो वो मसला जात होता है। ये फिर बताएं, एक आम आदमी का सबसे बड़ा मसला, आपका बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला क्या है? यही कि हम काम करते हैं, ये ट्रैफिक वाले हमें तंग करते हैं, जिनको करना चाहिए तंग उन्हें करते नहीं हैं। ट्रैफिक वालों को आपसे क्या मसला भाई? आप क्या गलत काम करते हैं? कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं? आईडी कार्ड भी होता है हमारे पास, कागज़ भी होते हैं गाड़ी के, फिर भी वो हमारा चलान जहाँ मिलते हैं चलान कर देते हैं या गाड़ी बंद कर देते हैं। तो आप कितने घंटे काम करते हैं? मैं 8 घंटे रिक्शा चलाता 8 घंटे। जी। तो मुझे बताएं कि बारिशों का माह है और चौथा स्पेल चल रहा है, तो इस दफ़ा जो पंजाब हुकूमत है, इसका जो निकासी का जो काम है या जो अदारे ठीक काम कर रहे हैं पहले से, ये नहीं जी। काम हो रहा है, काम हो रहा है, हर तरफ हो रहा है निकासी का काम, बेहतर काम कर रहे बेहतर काम हो रहा है। हैं? आपका रिक्शा कौन सा है? ये मेरा रिक्शा है। आ जाएं, आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं, भाई से थोड़ी बातचीत करते हैं, इनकी कहानी सुनते हैं और इस वीडियो में जो हम इनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इसमें पूछते हैं कि जो एक आम आदमी या जो बच्चा, बैठ जाएं आप, जो ये समझता है कि यार तालीम अहम नहीं है,
और वो बड़े तरीके के साथ एक वीडियो बनाता है और वो दिखाता है कि रोलते गए हैं चस बड़ी आई है। रिक्शे के पीछे लिखवाते हैं ना, तो वो बड़े उससे मोटिवेट हो जाते हैं, वो कहते हैं हम भी ऐसे करेंगे। तो आपने बताना है कि ये कितना मुश्किल काम है और इसमें कितनी इज़्ज़त है और गुजारा करना कितना आसान है और तंग कितने होते हैं और मसाइल कितने, ये आप बताने हैं। ये सर रिक्शा चलाना कोई काम तो नहीं है, इसमें जलालत है। हर बंदा हमें गाली देता है, बेइज्जत करके जाता है। ये बहुत मुश्किल काम है। हमने कहीं से कहीं जाना होता है, सवारी 20 रुपये किराया वो 10 देती है। बहुत जलालत वाला काम है। ये गाड़ी वाला पीछे से हॉर्न बजाएगा, हमें गाली देगा, ये काम नहीं सही है। लिहाजा यही है कि पढ़ना चाहिए। मेरी भी ये भी कोई यही कोशिश है। जो लोग ये बड़े तंजिया अंदाज में रिक्शे के पीछे लगाते हैं, तेरे इश्क में रुल गए आज रिक्शा चला रहे हैं, उससे कुछ लोग मोटिवेट बच्चे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त शेर लिखा हुआ है। उन्हें हकीकत बताएं कि हकीकत में ये रिक्शा क्या है। गलत है, रिक्शा एक जलालत है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ये जो लिखवाते हैं वो खुद भी घर से तंग होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। ये लिख के ये भी परेशान हो इन चीज़ों पे। आपको लगता है कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि एक जो बच्चा अभी पढ़ा लिखा नहीं है या फिर उसके तालीम हासिल करने की उम्र आ चुकी है या फिर वो 5वीं में है, 6ठी में है, 7वीं में, 8वीं में है, तो वो इस चीज़ को देख के जो है वो मोटिवेशन बना लेता है कि मैं भी ऐसे बनूंगा, रिक्शा चलाऊंगा, फिर लोगों को दिखाऊंगा। तो मुझे बताएं कि जब सवारी नहीं मिलती, आवाज़ें लगानी पड़ती हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं और ट्रैफिक वार्डन हैं, उनके साथ मसाइल हैं, किस हद तक जो आपको लगता है कि ये अच्छा काम है बुरा काम? ये अच्छा काम इसलिए है कि हमें किसी के पाबंद नहीं होते, अपना कारोबार है, बस इतना फ़ायदा। अपना कारोबार होता है, बस यही फ़ायदा, और कुछ फ़ायदा नहीं है इस काम में। तालीम कितनी ज़रूरी है? तालीम बहुत ज़रूरी है। आपको पछतावा है कि आपने तालीम नहीं हासिल की? जी, मुझे पछतावा है कि तालीम। तो जवान आपको देख रहे हैं, आप एक रिक्शा ड्राइवर हैं, आप इसको चलाते हैं, उनको क्या बताएंगे कि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्या हाल होगा? वो भी हमारे जैसे ऐसे ही कहीं पे जॉब करेंगे, कहीं रिक्शे चलाएंगे, खज्जल खराबी होगी, आवाज़ार होंगे, घर वालों को भी परेशानी, खुद को भी परेशानी। तो लिहाजा ये है कि पढ़ लें, अच्छी तालीम होगी, अच्छी जॉब होगी, अच्छा मुस्तकबिल होगा। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे 4 हैं, 3 को पढ़ा रहा हूँ, एक छोटा है। अभी आपने क्या सोच रखी है? देखिए बच्चा जिद करता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, वो कहेगा पापा मुझे ये ले दें, अगर नहीं लेके देंगे मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो आप किस हद तक कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ा के आपने रहना है? मेरी यही सोच है, मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि पढ़ो, जो चाहिए मैं वो ला के दूंगा, लेकिन पढ़ना है, मेरे जैसा नहीं। आप पढ़ोगे नहीं तो आप ऐसा मेरे जैसे होगे। अच्छा, जो वालिदैन तरस खा लेते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, पढ़ता तो कोई बात नहीं, आप तरस खाएंगे? नहीं, मैं तरस नहीं खाता। अगर आप तरस खाते हैं, आप कहते हैं छोड़ दो स्कूल, तो फिर आप उनके दुश्मन सबसे बड़े हैं। ऐसा ही है। मैं अपने, मेरा एक बेटा है, 3 बेटियाँ। मैं अपने बेटा को इतनी सख्ती से मारता हूँ कि मुझे नहीं पता, मारना नहीं चाहिए पढ़ाई के मामले में बस के मारना फिर भी नहीं चाहिए, ट्यूशन भी जाना है, स्कूल भी। तरीके के साथ समझाना चाहिए। वो बच्चे को मारेंगे तो बिगड़ जाएगा, घर का लाडला है, बिगड़ जाएगा। अगर मारेंगे तो बिगड़ जाएगा ना, तरीके के साथ समझाएं। लेकिन अच्छी पोजीशन ला रहा है तो मैं उसको छुट्टी नहीं करने देता। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। जब वो अच्छे नंबर ले, आप उसको छोटा सा गिफ्ट ले दो, चाहे वो 50 रुपये का, 100 रुपये का। अगर वो अच्छे मार्क्स ले गया पेपर में, उसके लिए चॉकलेट ले जाएं, वो खुश होगा, मोटिवेट होगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। जो वो फर्स्ट आता है मैं उसको ट्रीट देता हूँ हर किस्म की, जो वो बोले उसको वो चीज़ लेके दे। क्या बात है, ये सबसे बेहतर काम आप कर रहे हैं। वो आपके साथ आज हो रहा है तो उसके साथ कल नहीं उसके होगा। साथ नहीं होगा। मुश्किल आएगी, एक्सपेंस बढ़ेंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आती। नहीं यार, उसकी वजह यह है कि आजकल के जो हालात हैं, इसमें ये काम करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। आप मुश्किल काट रहे हैं, बच्चों को ना मुश्किल काटनी पड़े। ऐसा ही है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि रिक्शा चलाना सबसे मुश्किल काम है। आपने पूरा दिन जो है सड़क के ऊपर गुजारना है, लोगों के सामने आप डिसरिस्पेक्ट भी ले लेते हैं जब लोग मुसलसल आपको हरन देते हैं, या फिर ट्रैफिक वार्डन आपको तंग करते हैं, या फिर सवारी नहीं मिलती तो आप आवाज़ें लगाते हैं। तो ये आसान काम नहीं, मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हलाल पैसे कमा रहे हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। लेकिन अभी जिनके पास मौका है, जो ये समझते हैं कि हम तालीम हासिल कर लेंगे तो इससे बेहतर आपको काम मिल सकता है। हो सकता है आपको अच्छी नौकरी ना मिले, हो सकता है कि आप ऑफिसर ना बन सके, लेकिन आप कम से कम एक अच्छे दफ्तर में एक छोटी सी अच्छी सी नौकरी हासिल कर सकते हैं। आप बताएं कि रोड के ऊपर शोर कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है।
रात को सोने के वक्त सर में भी ये हॉर्न की आवाज़ आती है। सारा दिन का जो शोर है वो रात को भी सुनाई देता है। सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही आप क्या काम करते हैं? ऐसे ही हमारे पे आप भी ये चलाते हैं? ये तो आप क्या कहेंगे जो नौजवान बड़े इम्प्रेस होते हैं कि रिक्शे के पीछे ये लिखा हुआ शेर ते ये पहले शौक में आए थे रिक्शे पे, अब मजबूरी है। आपकी भी कहानी सुनते हैं जी। नाज़रीन, एक कहानी हमें मिली है जो शौक से आए हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखें जी, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे माशरे में बेहतरी आ सके तो हमें वो काम करना चाहिए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी रिक्शा ड्राइवर हैं। इनके कहना है कि ये शौक में आए और आज यहाँ पे जो है आके बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है इनका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पहले का। बताएं कि आपकी एज क्या है? मेरे 18 18 साल है। तो अभी आपका आईडी कार्ड बना होगा। आईडी कार्ड में मुझे बताएं कि रिक्शा ड्राइवर क्यों बने और कैसे बने, क्यों आए इस काम में? ये बस इस तरह ही बने हैं। पहले शौक था रिक्शा चलाने का, एक दोस्त था उसने बस वो चलाता था, मैंने भी देखा चलो काम ठीक है, शौक में आया। अब ये मजबूरी है। अभी मैं आया हूँ घर से। अब मुझे ये बताएं, मेरा तो मैं सुबह से आता। तो तालीम अगर आप हासिल करते वो बेहतर था या आज रिक्शा चला रहे हैं वो बेहतर है? नहीं वो बेहतर था तलीम। जो नौजवान बड़े जिस तरह आप इम्प्रेस होके आ गए हैं, जो आपको नौजवान देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे कि यार भाई ये इससे इम्प्रेस ना हो, ये इम्प्रेस होने वाली चीज़ नहीं है? मैं उसे ये कहूँगा, लेकिन जिससे दुश्मनी है ना, आपको जिसे रंजिश है, उसे या रिक्शा ले दें या नशे पे लगा दें। ये दो काम कर रहे हैं। ये दो काम कर लें। इससे गुस्सा निकालना हो ना, उसे या रिक्शा ले के दे दें या नशे पे लगा दें। तो आप ये कितने घंटे काम गंदा काम है ये। मैं तो 4 घंटे चलाता हूँ। 4 घंटे? बहुत मुश्किल से चलाता हूँ। घर वाले क्या काम करते हैं? कोई काम नहीं। अबू वो जो ठेकेदार है, वैसे बाकी और भी काम। आपने कितनी तालीम हासिल की? मैं 5 की है। 5। ये आज आप रिग्रेट फील करते हैं कि यार मैंने पढ़ा नहीं, पछतावा है? ये तो बहुत पछतावा है, लेकिन मैं उसके अलावा भी मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, मोटर बाइक का। ये शौक की वजह से मैं आगू नहीं था। मैं तो फिर 1000 रुपये पहले लेता था डेली। और ये काम क्यों छोड़ा? होंडा सेंटर पे वो काम क्यों छोड़ा? जो बस शौक की वजह से, आपको बताया तो है, बस शौक आया रिक्शे का, रिक्शे पे आया। अब दिल नहीं करता। लगता है कि पंजाब के अंदर मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, तो किस हद तक आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत जो है पानी की निकासी का काम ठीक काम कर रही है, अदारे ठीक काम कर रहे हैं, बारिश के जो पानी है उसको निकालने में इफेक्टिव है ये हुकूमत? क्या कहते हैं इसके ऊपर? ये तो बस ये अंदरून शहर में आप चले जाएं तो इस तरह ही है जैसे इधर कोई आता ही नहीं। समुंदर है, हाँ, आता ही नहीं। दरिया है। ये न शलवार ऊपर करके जब बारिश आती है तो पड़ता है। इस तरह ही है। ये तो सड़क साफ पड़ी है ना, वो अंदरून शहर के गलियों में जाया नहीं जाता। ये इधर चला जाए शालमी वाली साइड पे, ये पूरी है। 4 घंटे काम करे कितने पैसे कमा लेते हैं आप? ये 800,000 रुपये कमा के चले जाते हैं बस घर वापस? घर वापस। उसके अलावा कोई काम नहीं करते? उसके अलावा सोना तो होता है। जो दोस्त हैं जो बड़े आपके ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये इसके बाद रिक्शा है, ये बड़े मज़े के साथ एंजॉय करते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको यही मैसेज देंगे, रिक्शा ना लेना, कोई फैक्ट्री ढूंढ लें जिसे अच्छी सैलरी मिले जिधर से। ये भी है ना, सैलरी नहीं फैक्ट्री से अच्छी मिलती, उससे बेहतर तो इसीलिए फिर ये समझते हैं चलो रिक्शा ले लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, इन लोगों से बात करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो लोग हमें देखते हैं उनको एक लेसन जाए, एक सबक वो सीखें कि जो लोग बड़े शौक़ के साथ और जो रिक्शे के पीछे अशार लिखे होते हैं उससे इम्प्रेस होकर जो है वो ये शौक़ तालीम छोड़ देते हैं और ये काम शुरू कर देते हैं। उनके लिए ये पैगाम है कि अगर आप ये काम करेंगे तो इसमें आप एक हद तक 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह आप जो है ये शौक़ पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मुश्किलात का शिकार है ना आपको। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अवाम के दरमियान मौजूद हैं और अवाम का जो सवाल है वो हुकूमत के सामने रख रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। क्या काम करते हैं? सर काम की अभी तलाश में हूँ, अभी एक दो रेस्टोरेंट पर गया हूँ तो उन्होंने जॉब है नहीं, वैकेंसी लाहौर में, ख़ासकर लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में नौकरियाँ जो अभी कहीं भी नहीं मिल रही। कहाँ से हैं? मैं सरगोदा से इधर आया हूँ, सरगोदा में भी नहीं है, लेकिन लाहौर में आया हूँ तो इधर डबल नौकरियाँ नहीं है, बेरोज़गारी फैली हुई है। तो कब आए हैं लाहौर? लाहौर आए हैं कोई हो गए हैं 5-7 साल हुए हैं, ये सोचा था। 5-7 साल से नौकरी नहीं मिली? जी नौकरी नहीं मिली, छोटी मोटी मिलती है। 5-7 साल हो गए हैं, नौकरी नहीं मिली? नहीं, एक आधी नौकरी मिलती है छोटी मोटी 2-3 महीने की, वो फिर छोड़ कहाँ पे आपने जॉब की इससे पहले? इससे पहले मैंने किया है जलाल सन्स ब्रांड पे। अच्छा, वहाँ पे की है, फिर छोड़ दी है। जी जी तो अभी भी आपके पास नौकरी नहीं है और उसकी तलाश में है। जी जी बिल्कुल। तो उसकी आपकी तालीम कितनी है? तालीम मैट्रिक है। तो क्या समझते हैं कि तालीम कम होने की वजह से आज आपको मुश्किलात का सामना है या ओवरऑल पाकिस्तान के हालात से? नहीं, तालीम कम से कम कंटिन्यू होनी चाहिए, तालीम जितनी होगी उतना ही फ़ायदा होगा। आप ये समझते हैं कि आगे ना पढ़ने की वजह से भी आज आप मुश्किलात के शिकार हैं? जी बिल्कुल, ना पढ़ने की वजह अगर आप पढ़े लिखे होते थोड़ा होता तो आज हो सकता है आपको बेहतरी आ जाती। से। जी बिल्कुल, आज पढ़ा लिखा होता, कोई हाई लेवल से होता, हाई पोस्ट पे होता। तो क्या समझते हैं किस हद तक जो है पंजाब हुकूमत तो दावे करती है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, महंगाई जो है पंजाब में ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान की तारीख में इतना काम हो गया पहले कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है, पर अब ना पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा रोज़गारी हो गया जिसकी वजह से। बेरोज़गारी हो गई है ना? जी बिल्कुल, ज़्यादा ये बेरोज़गारी। अच्छी बात तो ना हुई? ये बिल्कुल अरे अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री खोली जाएं, फैक्ट्रियां खोली जाएं, बेरोज़गारों को रोज़ी वहाँ से मिलनी चाहिए, नौकरियां लगनी चाहिए। तो मुझे बताएं कि मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, चौथा स्पेल शुरू होने वाला है, तो इस मरतबा जो है हुकूमती जो इदारे हैं किस हद तक पहले से बेहतर काम कर रहे हैं नकासी के अमल को, या फिर मुतहर्रिक हैं, अलार्म अलर्ट कर रहे हैं आवाम को कि आप इस मकाम पे ना जाएं? क्या समझते हैं कि ठीक कर रहे हैं या पहले की तरह ही काम है? काम कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी सड़कें नहीं बनी, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सड़कें बन गई हैं, तो जो रहती हैं उनको मुकम्मल किया जाए, सड़कें बनाई जाएं। पानी खड़ा होता है, इतना तक पानी खड़ा होता है कि पूरी मोटरसाइकिल ही डूब जाती है। ये आप किसी लोकेशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये लोकेशन है, इस मकाम के ऊपर पॉइंट के ऊपर जो है पानी हर मरतबा खड़ा होता है और हुकूमत इसके ऊपर नोटिस ले और यहाँ पे वहाँ पे जो नकासी का अमल है उसको बेहतर करे? जी बिल्कुल, ये कलमा चौक कैलरी ग्राउंड है, इधर पानी खड़ा होता है और उससे आगे भी जाएं तो ये जो कैंट एरिया है इसमें भी पानी खड़ा होता है। हम अक्सर आते हैं काम के लिए, तो काम की तलाश में तो बारिशें होती हैं तो पानी आपकी खड़ा। एज क्या है? एज मेरी 20 साल है। अभी 20 साल है? जी जी अभी भी मौका है, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, लेकिन घर के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि भाई बात सुने, आप प्राइवेट पढ़ लें, आप जो है एक किताब लें, एक अच्छा मशवरा लें, एक किताब लें फर्स्ट ईयर की, आप FA कर लें, सबसे आसान सब्जेक्ट चूज़ कर लें, किताबें लें, फ़ीस जमा कराएं, ख़ुद घर पढ़ें, बैठ के पढ़ें। आप कम से कम जो है इंटर तो कर सकते हैं ब्रदर, आपकी एज ज़्यादा नहीं है। आप 22 साल की उम्र में अगर आपका इंटर हो जाता है तो फिर बेहतरी आएगी ना। चलें कोशिश करते हैं, मगर लगता नहीं है कि कर पाएंगे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता इतने दौर में काम। आप खुद ही तो कह रहे हैं मेरे पास जॉब नहीं है। जी जी वही। सर यहाँ पे रहते कैसे हैं, खाते कहाँ से हैं, पीते कहाँ से हैं, घर क्या देते हैं? ये पूरी फैमिली हमारी इधर ही है, वालद साहब हैं और भाई हैं, वो काम में लगे हुए हैं, उसी तरह फिर गुजारा चल जाता वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कि यार आप थोड़ा पढ़ लो? है। नहीं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। घर के हालात ऐसे। जी बिल्कुल, उनने खुद ही भेजा। शौक है जी शौक तो बिल्कुल है। पढ़ने का शौक? जी जी, मजबूरियाँ नहीं? मजबूरियाँ नहीं पढ़ने देती। इसके ऊपर क्या दुख होता है? बिल्कुल दुख होता है, अपनी जगह हो या कुछ और हो फिर भी बंदा पढ़ लिख सकता है, जिसके रेंट पे घर हो फिर वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकता। जॉब की तलाश में है जी, अल्लाह पाक इनको जॉब अता करे, कोशिश कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते रहें। जी इंशाल्लाह। हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत से क्या सवाल है, क्या जवाब मांगते हैं? हुकूमत से यही जवाब मांगते हैं कि ये चीफ़ मिनिस्टर मरियम साहिबा हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही उन्होंने काम किया है, लेकिन जो गरीब घर हैं ना उनको देखा जाए, उनके ऊपर एक्शन किया जाए, उनके लिए कुछ बेहतरी लाई जाए। बेहतरी लाई जाए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? ठीक ठाक क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं? जी मैं अभी जॉब की तलाश में हूँ। आपकी एज क्या? 18। 18 ईयर्स। जी जी।
क्यों चाहिए? अभी घर वाले हैं तो सही। नहीं नहीं, घर वाले हैं, वो आपकी बात ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे माँ बाप जो हैं पहले 30 इयर्स पहले हम कह लें, घर का एक फ़र्द कमाता था और सारे बैठ के खाते थे, ऐसे ही है। सब कमाते हैं अब लेकिन सब कमाते हैं तो पूरा नहीं होता। अब मेरा भाई बाहर होता है, कौन सी कंट्री में? ही इज़ इन ओमान, मगर वहाँ पे जो वो जॉब करता है उससे यहाँ के अखराजात पूरे नहीं होते। इसीलिए मैंने अपनी कॉलेज की फ़ीस कितने भाई हैं? मैं सिर्फ 2 भाई। बड़ा भाई ओमान में? जी जी बिल्कुल। वाले सब क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन है, अब उन्होंने छोड़ दिया ऑलमोस्ट। आप कर नहीं सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। आपकी सीधी है जी जी बिल्कुल। तो अभी फर्स्ट ईयर आपने 9-10 मैंने कर लिया है, मैट्रिक मैंने कर लिया है। मैट्रिक में मेरे तक में नंबर कितने? 898 आप तो बड़े नंबर हैं। जी बस वो तो अल्लाह का करम है, मगर आपको पता है कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने आप को पर्सनली सपोर्ट करने के लिए, घर वालों के ऊपर बर्डन ना बनने के लिए। जी जी, मैं तमाम अपने नौजवान नस्ल से कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको पर दिया उड़ने के लिए, तो क्यों आप ज़मीन पे चूंटियों की तरह रेंगते हैं? आप सबसे पहली बात तो आप अपने घर की कमाई में से अपना हिस्सा भी डालें उसमें। अगर मुझे आज इमरान खान कॉल देता है तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा निकलने की। और ख़ास तौर पे मैं 2 चीज़ों का नाम लेना चाहूँगा, खुददारी, गैरत, और 2 तबकों का नाम लेना चाहूँगा। एक हमारा जो बलूचिस्तान में बंदे पिस रहे हैं, जबरी तौर पे लापता हैं, प्लीज़ उन्हें मैं अपनी एजेंसियों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ उन्हें बाजियाब करेंगे। आपसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। हमारी ISI इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, हमें इस पर फ़ख्र है। पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आप घर वालों को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन आप स्टडी जो है अपनी कंटिन्यू रखेंगे, ये सबके सामने वादा करें। जी, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी स्टडीज़ को पूरा रखूँगा, इंशाल्लाह आला तालीम भी हासिल करूँगा और इस मुल्क के लिए सर्व करूँगा इंशाल्लाह। अभी आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया या नहीं लिया? फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर दे दिया, मैं अभी कर रिजल्ट रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अभी मैं ये रेस्टोरेंट में क्रू मेंबर नहीं, किस में फर्स्ट ईयर किया? ICS में, ICS। कंप्यूटर साइंसेस। उम्मीद है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब आप IT में जाएंगे, आई होप सो, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह। जॉब करें लेकिन अपने जो पढ़ाई है उसको भी साथ कंटिन्यू रखना है। जी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके हुकूमत से मुतालबा है कि जो हालात हैं वो पहले से बेहतर किया जा सकें, जो महंगाई है उसको कम करें। नाज़रीन देखते रहें प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।